कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा भूतानां जगद्विदितं ब्रह्म परमं न सातत्रारम्भो तैरणपि च यत्राश्रमविदौ ततस्तं सिद्ध्यार्थं परमकिरणो ग्रन्थबुभयम् भवान्येवात्याच्छिन् न च विकृतवेषोपधिरथा। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमश्चतितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधि शोषणाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 महावीर स्वामी भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, दिगंबराचार्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, द्वादशांग जनवाड़ी माता की। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। यह तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना मनीषियो जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी लघु समयसार ग्रंथ में लिख रहे हैं, यत्र बहवा शिवम दत्ते द्योक्यद्यूर वर्तनी यो नत्यासु गभ्युति क्रोशार्दे किम सासीदति। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यत्र भावा शिवम दत्ते, जिन भावों से जीव मोक्ष जा सकता है, क्या उन भावों से स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता? कुन्नू भैया, जिन भावों से जीव मोक्ष जा सकता है, उन भावों से क्या जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता? अर्थात प्राप्त कर सकता है। इसलिए भावों की निर्मलता बहुत जरूरी है। बिना भाव के भाव का निर्माण नहीं हो सकता। भावों की शुद्धि से ही जीव स्वर्ग को प्राप्त करता है,
भावों की अशुद्धि से ही जीव नरक को प्राप्त करता है, और भावों की अशुद्धि शुद्ध और शुभ भावों से स्वर्ग को प्राप्त करता है। जब यह जीव नरक भी जाएगा तो किसके कारण? भावों के ही कारण जाएगा, और स्वर्ग भी जाएगा तो भावों के कारण ही जाएगा। जिसकी जितनी निर्मलता परिणामों में रहेगी, जिसकी जितनी निर्मलता विचारों में रहेगी, वही जीव उच्च गति को प्राप्त होगा। आप सब इतने लोग आज यहां बैठे हैं, किसके कारण? प्रवचन सुनने आए हैं। आप सभी यहां प्रवचन सुनने आए। प्रवचन की परिभाषा क्या दे रहा है आचार्य भगवान? निर्ग्रंथम प्रवचनम। निर्ग्रंथ ही प्रवचन है, और निर्ग्रंथ बनने के लिए प्रवचन सुनना बहुत आवश्यक है। दो मुनिराजों ने एक मृग को प्रवचन दिए। दो मुनिराजों ने एक मृग को प्रवचन दिए, तो वह आज भगवान महावीर स्वामी बन गया। वह महावीर स्वामी बन गया किसके बल पर? मात्र भावों की निर्मलता पर। जब वह सिंह मृगराज मृग पर वार कर रहा था, तब उसके भावों से पूछना क्या दशा थी कि यह मुझे मात्र उस मृग की हिंसा करना है, उस मृग को मारना है, उस हिरण की हिंसा करना है जिससे मेरा पेट भर जाए। लेकिन जब दो मुनिराजों को उपदेश सुना तो वही मृगराज को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। प्रवचन सुनकर, इसलिए सोनू भैया जब तक आचार्य भगवान रायपुर में विराजमान है और रायपुर से चले भी जाएं, तब भी विशुद्ध देशना पर आप प्रतिदिन प्रवचन सुनना। क्योंकि कौन सा ऐसा शब्द हमारे भावों को निर्मल कर दे, कौन से ऐसे वचन हमारी परिणति को परिवर्तन कर दे, पता नहीं कब किसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए, पता नहीं कब किसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए और सुमित भैया नीचे से बैठे हो आप ऊपर बैठ जाएं। मेरी तो यही इच्छा है कि रायपुर में अभी तक दीक्षा, आज ही 5 ब्रह्मचारी खड़े हुए थे सुबह सुबह, उनकी दीक्षा के भाव हुए हैं कि रायपुर में ही दीक्षा हो। बस ब्रह्मचारी भैया से यही कहना है कि आपने भावों की दिशा बदल दी तो दीक्षा के भाव हो गए, और दीक्षा लेने के भावों की दिशा बदल गई तो एक दिन आप परमेश्वर बन जाओगे। लोहे से लोहे के ही पाषाण बनते हैं, सोने से सोने के ही पाषाण बनते हैं, और स्वर्ण धातु से स्वर्ण धातु के ही पाषाण बनते हैं। ऐसे ही जिस जीव के जितने शुद्ध परिणाम होंगे, शुभ परिणामों से शुभ गति का बंध होगा, अशुभ परिणामों से अशुभ गति का बंध होगा, और शुद्ध परिणामों से सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। आप यहां सभी बैठे हैं, अभी आपके परिणाम कैसे चल रहा है? अभी 5 इंद्रियों के भोगों में चल रहा है? नहीं चल रहा है। किसी के बेकारी भाव हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? अभी अपन जिन देव की देशना को सुन रहे हैं, जिन देव की देशना को सुन रहे हैं, जिन देव की जिनेन्द्र देव की देशना को सुन रहे हैं। और ऐसा एक दिन भी आएगा जब जिन देव की देशना को सुनते सुनते जिनेन्द्र स्वयं बन जाएंगे। आपको हम एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं।
दो भाई थे, दो भाई, जैसे कन्नू और सोनू भाई हैं, ऐसे ही दो भाई थे। एक का नाम भूदेव था, एक का नाम भवदेव था। दोनों एक साथ रहते थे। एक की उम्र 11 साल की थी और एक की उम्र 7 साल की थी। कुछ दिन बाद उन दोनों के माता पिता का वियोग हो गया। तो जो बड़ा भाई था भूदेव, उसने भवदेव का पालन पोषण किया। किस तरह? माँ की तरह। जीवन में सब कुछ नष्ट हो जाए, अपने पास माँ है तो सब कुछ है। ऐसे ही हम लोगों का सब कुछ नष्ट हो जाए, हमारे पास जिनवाड़ी माँ है तो हमारे पास सब कुछ है। क्योंकि यही जिनवाड़ी माँ, जैसे संसार की माँ 2 आंचल से दूध पिलाती है, यह जिनवाड़ी माँ 4-4 आंचलों से दूध पिला रही है। उसकी माँ समाप्त हो गई, देहांत हो गया उस माँ का। भूदेव ने भवदेव का पालन पोषण किया। धीमे धीमे दोनों भाई बड़े होते गए। पता नहीं संसार की विचित्रता है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक छोटा सा सूत्र दिया, यह संसार जल बुद बुद उपमाम जीवताम। यह जीवन एक जल के बुदबुद के समान है, यानी जल के बुलबुले के समान है। पता नहीं यह संसार कब समाप्त हो जाए, यह जीवन कब समाप्त हो जाए, नहीं मालूम। आज अपन यहाँ बैठे हैं, पता नहीं बाहर जाने पर अपना जीवन ही समाप्त हो जाए। इसलिए अपने प्रति क्षण प्रति पल ऐसे परिणाम बनाना जिससे हमारी दुर्गति ना हो, सुगति हो। तो भूदेव के परिणाम परिवर्तन हो गए और गुणभद्र स्वामी के संग में जाकर उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। जैनेश्वरी दीक्षा लेने के बाद वह मुख्य उन्होंने तप साधना करते करते हुए वो भूदेव मुनिराज गुणभद्र स्वामी के संग में प्रधानाचार्य बन गए, मुख्य आचार्य बन गए। ये होती है तप की साधना, ये होती है साधना। संघ के प्रधान नायक बन गए। कुछ दिन बाद बिहार करते करते 12 वर्ष बाद वो अयोध्या नगरी पहुंचे। कहाँ पहुंचे? अयोध्या नगरी पहुंचे। और बिहार करते करते जब निकल रहे थे तो वहीं भूदेव जो छोटा भाई था उसकी शादी होकर आई थी। वह अपनी बधू के साथ घर आ रहा था, राजपाट के साथ था। चलते चलते वह मार्ग में जा रहे थे। भूदेव सबका स्वागत कर रहा था, आओ मेरी शादी में सबका आमंत्रण है। सबको बुला रहा था भोजन के लिए और भोजन में बुला रहा था। फिर कुछ देर बाद देखता है एक मुनराज जा रहे हैं। मुनराज को देखते ही उसके परिणाम बदल गए और जैसे ही मुनराज देखते हैं और वह चरणों में बैठ जाता, प्रणाम करता है। और प्रणाम करते ही जब भूदेव मुनराज का मुख देखता है तो देखते हैं अरे ये तो मेरे बड़े भाई हैं। तो सोचता है इन्हें कुछ दूर तक छोड़ आए। जैसे आप लोग यहाँ से बिहार होता है ना तो कुछ दूर तक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, ऐसे ही भूदेव के साथ वह भवदेव साथ में चलने लगा। थोड़ी दूर पहुँचता है तो वो सोचता है चलो वापस चलें, तो पुनः विचार करता है नहीं थोड़े आगे और चलते हैं। वो बोलता है अरे मुनिराज से बोलता है कि यह वही मैदान है जहाँ हम दोनों साथ में खेलते थे, यह वही तालाब है जहाँ हम दोनों साथ में नहाते थे, यह वही मकान है जहाँ हम दोनों साथ में रहते थे। ऐसे चलते चलते वह अपने संग में पहुंच गए और संग में पहुंचते ही संग में 235 साधु थे। यहाँ कितने साधु हैं? 22। और 2022 का चतुर्मास चल रहा है। उनके संग में 235 साधु थे और संग में पहुंचते ही उस भवदेव के विचार बदल गए। किसी के जीवन में परिवर्तन लाना है उसके आचरण को नहीं बदलो,
उसके विचारों को बदल दो, उसके आचरण में स्वमेव परिवर्तन हो जाएगा। पार्श्वनाथ ने किसी के विचारों को नहीं बदला। जो कमठ उपसर्ग कर रहा था वही पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में बैठकर सम्यक को धारण कर लेता है। जिस श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था, उस यशोधर मुनिराज ने कभी अपने ये नहीं बोला श्रेणिक से तुम मेरे उपसर्ग को दूर करो। वही यशोधर मुनिराज जिन्होंने सप्तम नरक की आयु का बंद कर लिया था, जब पुनः यशोधर मुनिराज के चरणों में श्रेणिक जाता है तो वही सप्तम नरक का आयु का बंद करने वाला जीव श्रेणिक सम्यक्त को धारण कर तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लेता है। किसके बल पर? मात्र विचारों के परिवर्तन करने पर। विचार परिवर्तन होते ही आचरण स्वयं परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही जब भवदेव भूदेव के संग में पहुंचता है तो भवदेव के विचार परिवर्तन हो गए कि हाँ मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा लेना है, मुझे भी निर्गंत दीक्षा लेना है, मुझे भी परमात्मा बनना है, मुझे भी भगवान बनना है। लेकिन भगवान वही बन सकता है, निर्गंत वही बन सकता है जिसके भावों में शुद्धि है। और जैसे ही जैनेश्वरी दीक्षा के भाव होते हैं, अब केस लोच प्रारंभ हो जाते हैं, वस्त्रों को फेंक देता है और केस लोच प्रारंभ कर देता है। सुमित भैया, आपके भी केस लोच हो सकते हैं। बस विचारों में परिवर्तन लाने की जरूरत है। 4 महीने में कुछ हो या ना हो, इतना कर लेना कि विचार परिवर्तित हो जाए, अपने आचरण में परिवर्तन हो आ जाए। बस भवदेव के केस लोच प्रारंभ हो जाते हैं। उधर मुक्ति वधु, उधर वर वधु बैठी है कि मेरा पति आने वाला है। उसको जैसे ही पता चलता है कि भवदेव ने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली, तो वह भी सोचती है अब मैं क्या करूंगी, मैं भी आर का दीक्षा ले लेती हूं। ये है परिणाम, ये है भाव। पता नहीं कब परिवर्तन हो जाए, पता नहीं कब परिवर्तन हो जाए भावों में और जीव अपने सिद्धत्व को प्राप्त कर ले। वहां आर का दीक्षा हो गई और यहां जैनेश्वरी दीक्षा हो गई। दोनों ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के उपरांत वही भवदेव 12 साल बाद उसी अयोध्या नगरी में आते हैं जहां उनकी शादी हुई थी। उन्हें राग उमड़ आता है कि यहां मेरी शादी हुई थी, यहां मेरी वर वधू है। फिर भूदेव समझाते भवदेव को, हे बस ये संसार असार है, यह संसार असार है, यह संसार अनित्य है, अशाश्वत है, ये दुख के हेतु है। संसार में ऐसा कोई सुखी जीव नहीं है जो इस सुख को प्राप्त कर कर अपनी आत्मा को सुख माने। संसार के सुख किन चुल्लू परिणाम है। अभी सुख है तो कुछ देर बाद दुख है, लेकिन जो सुख सिद्धों का सुख है वो सुख सुखाभास नहीं, सुख है, सुख अभ्युदय सुख है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया जाए। संसार के सुख तो क्षण भंगुर हैं, कब समाप्त हो जाएंगे पता नहीं। फिर वह भवदेव को समझाता है कि नहीं, ये राग मत उत्पन्न करो, मोह को उत्पन्न मत करो। ये मोह और राग आप अनंत बार कर चुके, उसको छोड़ दो। तब वह भवदेव उस मोह को छोड़ देता है और अपने गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित लेता है कि मुझे मोह प्रायश्चित दे दो। और वह प्रायश्चित लेकर तप ध्यान में लीन हो जाता है और ध्यान करते करते स्वर्ग की प्राप्ति करता है। मात्र किसके कारण? महावीर भैया, किसके कारण? भावों के कारण। भावों के कारण ही
जो भाव आज अशुभ हो रहे हैं वो ही भाव एक दिन शुद्ध होंगे। जिस पानी से कीचड़ बनता है उसी पानी से वह कीचड़ धुलता है। इसलिए जिन भावों से आपने पाप किए हैं उन्हीं भावों से एक दिन पुण्य कर कर अपन परमात्मा बनेंगे। और प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप 8 कर्मों का नाश कर परमात्मा बन गए, हम भी 8 कर्मों का नाश कर परमात्मा बने। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुंगुंबीरं स्याद्वान्मूलाञ्छिनं जियात्रैलोकिनाथस्य साक्षिणं जिनसाक्षिणं साक्षिणं जिनसाक्षिणं साक्षिणं जिनसाक्षिणं डुमोरिन्ताडुं डुमो सिद्धाडुं नमो आयरियाडुं डुमो छायाडुं डुमो लोई सोविसाफूडुं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाणी की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश और दुमाइन स्वामी के शासन में हम सही ब्रजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो, जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने अपनी दिव्य देशना में वस्तु धर्म को जिस दृष्टि से व्याख्यायित किया है वह दृष्टि विशद है, वो इतनी विशद है जहां जगत लोक में पर्यायों के साथ सुख से जीने की बात करता है, वहां परमात्मा ने उन्हीं पर्यायों में दुख देखा। उन्हीं पर्यायों में क्लेश देखा। मूलम संसार दुःखस्य देह आत्मधिस्थ था। मूलम संसार दुःखस्य देह आत्मधिस्थ था। संसार में दुख का मूल है देह में आत्मबुद्धि। धन्य बेची कोटि कोटि प्रणाम के योग्य है, वंदनीय है, आराधनीय है, पूजनीय है, जिन्होंने इस देह से ममत्व छोड़ दिया। घर छोड़ना सरल है, भवन छोड़ना सरल है, देश छोड़ना भी सरल है, देह का राग छोड़ना अत्यंत कठिन है। बाल्य से लेकर के वृद्ध तक
इस देह के ममत्व में डूबे, इसको सजाने के पीछे परिणाम मिटा बैठे, इसको बचाने के पीछे अहिंसा खो बैठे, इसको बचाने के पीछे कितनों से बैर बांध बैठे, जबकि बोध होना चाहिए हम बैर बांध रहे हैं, इससे तो नहीं बचा पाओगे। इस देह के राग में बैर तो बांध सकते हो, लेकिन देह को बचा नहीं सकते। अगली भूमि रुलना हो, अगली भूमि बिलखना हो, तो शरीर के राग में मित्र डूब करके अनेकों से बैर बांध लेना। ये वर्तमान का कुटुंब, वर्तमान का परिवार, वर्तमान के संबंधी, ये सब आपको अपने दृष्टिगोचर होते हैं व्यवहारने से, सुजातीय उपचरित अशुद्धभूत व्यवहारने से, ये सब भी आपके से स्वीकारो। सुजातीय उपचरित अशुद्धभूत व्यवहारने से ये कुटुंब आदि आपके हैं, मनुष्य आदि परिवार आपका है, स्वीकारो। लेकिन ज्ञानी इस बात का भी ध्यान रखना, शुद्धभूत व्यवहारने से एक कोई मेरे नहीं। जिस देह में मैं निवास कर रहा हूं, वो देही सुजाती नहीं है। जब तक महावीर भैया पाटनी जी इस शरीर से वृत्ति नहीं आएगी, तब तक जगत से वृत्ति नहीं आ सकती। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, जगत काय, जगत काय। ओहो, देखना मेरी तरफ। कभी ऋषभ पंत जी आपने बैल को खूंटे से बंधे देखा? बैल को खूंटे से बंधा आपने देखा है? खूंटे से बंधा तो देखा, पर ये क्यों नहीं देखते हो? रस्सी से न बंधा होता तो खूंटे से क्यों बंधा होता? रस्सी से न बंधा होता तो खूंटे से क्यों बंध पाता? आपने तो ये देखा बैल खूंटे से बंधा हुआ है, ये क्यों नहीं देखा कि रस्सी से बंधा हुआ है? रस्सी खोल दीजिए, रस्सी खोल दीजिए, खूंटा खुल अपने आप छूट जाएगा। रस्सी खोल दीजिए, खूंटा खुल जाएगा। अब इसे पकड़िए, रस्सी खोल दीजिए, खूंटा खुल जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। रस्सी से न बंधा होता तो खूंटे से क्यों बंधता? परिवार से छूटना चाहते हो, कुटुंब से छूटना चाहते हो, देश से राष्ट्र से छूटना चाहते हो, ज्ञानी देह के राग से छूट जाओ तो इन दुनिया से छूट जाओ। सीधा सीधा जीव रस्सी को पकड़े बंधे हुए, रस्सी से लिप्त है और खूंटे से छूट रहा है पारस। हे मित्र, रस्सी से तुम बंधे हुए हो, जो जगत काय स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम। जगत से विरक्त होना संवेग है, शरीर से विरक्त होना इसका नाम वैराग्य है। जगत से विरक्त होना इसका नाम संवेग है, और शरीर से विरक्त होना इसका नाम वैराग्य है। जितने वैराग्य जीव हैं उन्हें जगत का स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। शरीर के पास आइए। जिसने शरीर को ही परवस्तु मान लिया, शरीर को ही परवस्तु जान लिया, जब स्वयं के शरीर को परवस्तु जान रहा है तो फिर दूसरे के शरीर में ममत्व कहां करेगा? वही ब्रह्मचर्य है, वही सत्य है, वही अचूल है, वही मेरे मित्र अहिंसा है।
वही अपरिग्रह है जिसने अपने देह के ममत्व का त्याग कर दिया। देह भोग के पीछे हिंसा करता जीव, देह भोग के लिए मित्र असत्य बोलता है, देह भोग के पीछे चोरी करता है और देह से ही आनंद अब्रह्म का लेता है और देह के ही रक्षण के लिए परिग्रह जोड़ता है। किसके लिए परिग्रह जोड़ा? शरीर के लिए। जिनालय में जाने के साथ साथ शमशान में भी जाना चाहिए। जिनालय में जाने के साथ साथ शमशान में भी जाना चाहिए। यदि सुबह मंदिर जाते तो शाम को शमशान चले जाएगा। जब तुम्हारा जिनालय जाने का समय नियत है, व्यापार के लिए प्रतिष्ठान खोलने का समय नियत है, तो मेरे मित्र एक ऐसा समय निकाल लो जो शमशान में जीते जी जाएगा। और जीते जी शमशान जाने लग गए तो मित्र सुनिए, जिस देह के से कमाया, जिस देह के लिए कमाया, जिस देह को सजाया, जिसको सजाने के लिए अनेकों के देह नष्ट किए, जिस देह से भोग भोगा, जिस देह के लिए मित्र हम कितना संभाल के रखते थे, जो देह सिंहासन पर रखी गई, हे मित्र, जो देह सिंहासन पर रखी गई, वो देह राख के रूप में ढेर लगा हुआ है। एक खोपड़ी रास्ते में पड़ी मिल गई श्री की। हुक्मचंद सेठी का पैर लग गया। हुक्मचंद सेठी का पैर लग गया खोपड़ी से। उसका मन कहता अब स्नान करना पड़ेगा। जब उसी खोपड़ी के पीछे दुनिया घूमती थी, आज कह रहा स्नान करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। माताओं, धीरे से खोपड़ी से आवाज आती है, धीरे से खोपड़ी से आवाज आती है, मित्र कुमचंद जी जरा देख के चलो, जिसमें तुम पैर मार रहे हो वो तुम्हारे देश के सिंहासन पर थी, आज पैरों में पड़ी हुई है। सबके दिन एक से नहीं होते। सबके दिन एक से नहीं होते। क्या सेठी जी, घर में कोई बर्तन भी मजते हैं आपके? क्या सेठी जी, घर में बर्तन भी मजते आपके? हे मित्र, आपकी धर्म पत्नी मुस्कुरा के भोजन के जूठे बर्तनों को मांज रही थी, राख लगा लगा करके, राख लगा लगा करके। पर कभी तुमने बात नहीं पूछी, मेरी बेबी, ये जिन बर्तनों को जिस राख से साफ कर रही हो, वो राख किसकी है? जिन बर्तनों को तुम मांग रही हो, झूठे बर्तनों को जिस राख से, वो राख किसकी है? धीरे से मेरे मित्र राख बोलती होती तो कह देती, जिनमें तुम्हारा राग था वही राख आज तुम्हारे सामने। जिनमें राग था, जिस बगीचे के वृक्षों को देख के तुम मुस्कुराते थे, जिन फुलवारियों को देख के तुम फूलते थे, आज सूख गई तो तुमने राख बना दिया, राख बना दिया। हम देखते ही रहे, मुस्कुराते रहे जीव इस बात पर।
आंख खोल के देखते रहे, इसलिए भोग देखते रहे। आंख बंद के देख करके देखते तो तुमको योग दिखाई देता। विराजो ज्ञानी आगे चलते। गाता सूत्र कह रहा है, गाता सूत्र कह रहा है, आज दो धाराओं में जियो, वो दोनों धाराओं से ही मोक्ष मिलता है। जितने त्यागी हैं, जैनेश्वरी दीक्षा के मार्ग को प्राप्त कर चुके हैं, उसे कैसे संभालें, और जिन दीक्षा को प्राप्त करना चाहते हो उसे कैसे प्राप्त करें, वो दो बल हैं तुम्हारे पास। एक का नाम द्रव्यार्थिक न है, दूसरे का नाम पर्यार्थिक न है। इन दोनों नियमों के बल पर ही जीव सत्य को समझ पाएगा। धन्य भव्य प्राणी महावीर भैया, याद करो 1997 की, आप दौड़ दौड़ करके घड़ी मिलाते थे कि दुर्ग के खंडेलवाल भवन में प्रवचन का समय हो चुका है। हर रविवार को रायपुर समाज वहां जाती थी और सोचती थी। एक दिन तो भैया पारस आपकी महावीर बाकलीवाल जी आंखों में आंसू भर चुके थे। महाराज जी, हम तो यहीं आ पाते हैं, दुर्ग वाले ही महाराजों को बुला लाते हैं, हम लोग तो लाभ लेने आ जाते हैं। कब ऐसा दिन आएगा हमारे रायपुर में भी कई रविवार को प्रवचन होगा। हे मित्र, भावना यदि हृदय से भाई जाती है तो जिन देव की श्री मुख कमल से दिव्य देश में खिरती है, वे जिन देव भी वहां पधार जाते हैं। बस तू तत् समझना। खोपड़ी क्या कह रही है, सेठ जी देख के चलो जरा, मत मारो पैर। जब मैं, इस खोपड़ी कह रही है, जब मैं राज्यसभा में सिंहासन पर होते थे, आप जैसे सेठ आकर के भेंट चढ़ा करके सिर जोड़ते थे। आज देखो, आज देखो, जमीन पर पड़ी हुई। हंस चला गया, हंस निकल गया, तन पड़ा हुआ ठोकने खा रहा है। यदि इससे राग हट जाता, इससे राग हटा लेता मैं, तो राज्य न देखता, राज कुछ गहरा है। इससे राग हटा लेता तो राज्य न देखता, विरक्त हो जाता, तो एक खोपड़ी शमशान में पड़ी न मिलती, कपूर की भांति उड़ जाती। जो राग के साथ जीते हैं, जो राग के साथ जीते हैं, उनकी खोपड़ियों की कपाल क्रिया होती है, बांस से फोड़ी जाती है। जो राग के साथ जीते हैं, उनकी कपाल क्रिया होती, खपड़ियां फोड़ी जाती है। जो वैराग के साथ जीते हैं, मेरे मित्र, मेरे परम औदारिक शरीर को प्राप्त करे, केवली भगवान कपूर की भांति उड़ जाते हैं। इसलिए जो यहां सुन रहे हो, ऐसा भाव बनाओ, प्रभु। सुनते ही हाथ जुड़ जाते हैं, सुनते हृदय ऊपर उठने लगता है। ऐसा 24 घंटे भाव बना रहा है तो भोगों की दलदल में कौन फंसेगा। कहा है कि ज्वाला में कौन अपनी आहुति देगा।
ममत्व के कीचड़ में कौन अपने आप को पटक देगा? ये सुनने को नहीं मिलता, ये सुनने को नहीं मिलता। वही सुना, वही देखा, वही जाना, वही वेदन किया है, काम भोग बंद कहा। काम भोग बंद कहा, शुद्ध प्रदान भूया सवसी काम भोग बंद कहा। एत सुवडंभो नवरिलोसो वेतश्च एकत विभक्त बिंब टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा परमानंद सालनी चैतन्य मालनी। ये भगवती आत्मा के स्वरूप को जानना अत्यंत दुख है। सुब्रत शाह की आगम में लिखा है, आत्मा को बड़े दुख से जाना जा सकता है। आत्मा को बड़े दुख से जाना जा सकता है। संसार के जितने प्रकार के सुख हैं, इन सब का विसर्जन जब तक नहीं होगा तब तक भगवान आत्मा को नहीं जाना जा सकता। यदि कोई यूं कहे हमसे, महावीर भैया बहुत सारे लोग आपके कान में भी बोल गए हैं कि महाराज जी से कहो, इस समय सार की व्याख्या आप करते हो, क्या हम श्रावकों के लिए हैं? ऐसा लोग बोल जाते हैं। इस प्रकार का भ्रम लोगों के मस्तिष्क में भर दिया गया है कि समय सार हमारे लिए है। ओह, कोई बात नहीं है, नहीं रहने दो। एक प्रश्न मेरा आपसे, जो आपने श्री जिन मंदिरों में तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान किए हैं, भी सर्वज्ञ की स्थापना है अभिषेक, परमात्मा की स्थापना अभिषेक। उन परमात्मा ने जो पद प्राप्त किया है वो तुम्हारे पास है क्या? सुनना बड़े ध्यान से। इस समय तुम्हारे पास व्यक्ति रूप है क्या? यदि नहीं है, वैसी अनुभूति आप ले रहे हो क्या? यदि नहीं ले रहे हो तो मंदिर जाना चाहिए क्या? तो मंदिर जाने के लिए क्या है? ज्ञानी, हे ज्ञानी, मंदिर जाना इसलिए चाहिए, भले तुम अनुभूति नहीं ले पाओ, लेकिन अनुभूति लेने वाले को देख करके भी आनंद आता है। प्रशांत मुद्रा देख करके, प्रशांत रूपाए दिगंबराए, प्रशांत रूपाए दिगंबराए। ये प्रशांत रूप है दिगंबर। इस मुद्रा को देखते ही सागर में जैसे लहरें होती हैं, ऐसे आत्मा में आत्मानंद की लहरें दौड़ती हैं। प्रशांत रूपाय दिगंबराय। जो भी व्यक्ति मुराज के पास आता, कितनी दुखी क्लेश में हो, पर उन्हें देखती, मैंने तो ललित सेठ जी आज तक जो जो आए मेरे सामने, भी सभी हंसते मिलते में कोई दुखी नहीं दिखता। एक भी आदमी रोते नहीं मिला मुझे। बेवान जंगल में भी अचानक कोई जा रहा था, उसकी गाड़ी रुकी और रोक करके छोटे छोटे बच्चे भी मुस्कुराते। ये बात क्या है? हे ज्ञानी, मात निकुंज अपने बेटे को मुस्कुराहट दे पाती। रौनक मात अपने बेटे को मुस्कुराहट दे पाती। मात अपने पुत्र को मुस्कुराहट दे पाती है। महात्मा सारे विश्व को मुस्कुराहट देता है। क्या हुआ मुकेश भैया? महात्मा, इतनी माताएं बैठी हैं,
इतनी माताएं बैठी यहां पर, जिस माँ का जो बच्चा होगा वो मालूम ऐसे खोज खोज के जाएगा, कहाँ है मेरी अम्मा, कहाँ है मेरी अम्मा, ऐसे पहुंचता है। लेकिन यहां किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, किसी परंपरा का, किसी भी प्रांत का, किसी भी देश का पुरुष आ जाए ऐसे खोज के नहीं आता है। वो दूर से देखता, मुस्का, प्रशांत रूपाए दिगंबराय, मां शाहू, मां शाहू, मां शाहू दिगंबरा, मां शाहू, मां शाहू दिगंबरा। बोलो ना, मां शाहू, मां शाहू, मां शाहू दिगंबरा। यानी महात्मा को देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाता है, गदगद भाव आता है। नरेंद्र भैया मित्र, जो मां अपने लाल को नहीं खिला पाती है, वो मां महाराज को खिलाती है। जो युवा अपने जन्मदाता पिता को पानी नहीं पिला पाते, वे महाराजों के हाथ में दूध डालते। जो वृद्ध पलंग से उठ करके अपने बेटे के सिर पर हाथ नहीं रख पाता, उन युवा मुनियों के पैरों में सिर टेकता है। ओ धरती के देवता, ये तुम्हारे तन की वंदना नहीं है, ये तुम्हारे तन की वंदना नहीं है। आपके चैतन्य ने तन, धन, मन इनसे विरक्ति प्राप्त की है, उस वैराग्य चित्त की वंदना। खोपड़ी पड़ी है शमशान में, भूल तो नहीं गए भैया राजकुमार गंगवाल जी? खोपड़ी पड़ी है शमशान में, पैर लगा, खोपड़ी बोल उठी, मत मारो, मत मारो, देख के चलो, देख के चलो। बोले क्यों? याद आ रही मुझे, लोग मेरे सामने सिर टेकते थे, तुम्हारा पैर भी लगा मेरे, वो धोखे से लगा है, तुम जान के तो मुझे छूना भी नहीं चाहते। ओह मनोज, खोपड़ी क्या बोल रही है? पैर लगा है धोखे से, जान के तो तुम मुझे छूना भी नहीं चाहते हो। जलने के बाद हड्डी हड्डी से अपरिचित हो जाता जगत, जलने के बाद हड्डी हड्डी से अपरिचित हो जाता जगत। जब तन को जलना ही था, तन को जलना ही था, तो तन में जीते बिना जले। तन को जलना ही था तो तन में जीते बिना जले, तो न तन जलता, न मन जलता, चेतन चमकता। माताओं, बड़े संभल के सुनना, बहुत सरलता में सुनना। कहीं मन करे तुम्हारा आर का माता जी बनने का, तो आज का प्रवचन अपने मस्तिष्क में रख लेना। कसाय पालने के लिए नहीं, माया पालने के लिए नहीं, ममता पालने के लिए नहीं बनते हम साधु साध्वियां, समता पाने के लिए, परमात्मा बनने के लिए बनते हैं साधु महात्मा। ममता के लिए नहीं, ममता के लिए नहीं। इसलिए खूंटे से बंधा बैल, इसलिए अनिल काशीवाल जी, मैं इसलिए विराम दे देता हूं। मैं सोचता हूं लोग कितना ध्यान से सुन रहे हैं। खूंटे से बंधा बैल कि रस्सी से बंधा बैल?
खूंटे से पारस पापड़ी बाल, पारस पाटनी, मित्र खूंटे से बंधा बैल की रस्सी से नहीं बंधा होता बैल तो कभी खूंटे से नहीं बन सकता था। ये सत्य है ना? रस्सी से नहीं बंधता बैल तो कभी खूंटे से नहीं बन सकता है। इस शरीर में राग न होता जगत में तो मित्र संसार में जीव कहीं रागी होता ही नहीं। श्रम का शरीर, पर का शरीर, ओहो, श्रम का शरीर, पर का शरीर। सो शरीरों के राग से श्रम में व्यभिचारी, पर शरीरों के राग में जगत में व्यभिचारी। यदि अनिल हैदराबाद दर्पण रख करके देख रहा बार बार, दर्पण रख करके देख रहा बार बार, क्या जसपुर उपाध्यक्ष महासभा मित्र समझ मेरी बात, दर्पण रख करके देख रहा है बार बार, अपनी ही आंखों से अपने ही शरीर का भोग रहा है। और ऐसा देखते देखते बंद अपकर्ष काल आ गया, आवादा काल आ गया मित्र, तो अपने ही शरीर में मेरे मित्र ऐसा नियोग किया, बंद अपकर्ष काल आया और जीव का मरण हो गया। दुनिया देख रही थी, श्रृंगार कर रहा था, जिस शरीर का श्रृंगार चल रहा था उसी शरीर में कीड़ा बन गया। इसलिए मित्र, गज जैसा हाथी गजेंद्र काम में नहीं आएगा। गज जैसा शरीर गजेंद्र काम में नहीं आएगा। मित्र बात मान मेरी, ये पुण्य का बल तेरे पास है। दुनिया तुमको उपाध्यक्ष बना ले, अध्यक्ष बना के रख लेगी, लेकिन अपना अध्यक्ष वही बन सकता है जो निर्गंत गुरु होगा। गजेंद्र अध्यक्ष की परिभाषा सुनो, बैठ जाओ। गजेंद्र अध्यक्ष की परिभाषा सुनो। सोलापुर में 2006 में मैंने पहला प्रवचन किया, तो वहां प्रवचन किया बज्ज कुमार जी, उसमें उस दिन आप नहीं थे। तो मित्र, जब प्रथम दिन हमने प्रवचन किया उस दिन हर्षवर्धन मेहता भी नहीं थे। बहुत सारे मुमुक्षु आके बैठ गए। मैंने प्रवचन किया अध्यक्ष के ऊपर। वो अध्यक्ष पर जब प्रवचन किया, सोलापुर के सारे मुमुक्षु हिलोरे नेले लग गए, बोले महाराज जी को रोक लो यहां पर। मैंने कहा अब मैं जाता हूं, पर महाराष्ट्र में जाता हूं कहते ही नहीं, आता हूं। तो मैंने कहा जाता हूं, अब तुम समझ जाओ आता हूं। मैं तो निर्णय कर चुका था, यही नगर तत्व को झेलने वाला है, मैं लौट के आता। उनसे नहीं कहा, मन से कहा। अध्यक्ष की परिभाषा, राणा जी अध्यक्ष की परिभाषा लिखो। आप सोच रहे हो मंदिर का अध्यक्ष, आप सोच रहे हो मित्र चातुर्मास अध्यक्ष, आप सोच रहे हो नगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मित्र, है कोई भी नहीं अध्यक्ष। एक कोई भी नहीं अध्यक्ष। मैं दिगंबर मुनि बनाऊं, अध्यक्ष बनने के लिए बनाऊं, विश्वास मानो। यदि आपको विश्वास न हो तो आप सीमंदर स्वामी के पास जाके पूछ के आ जाओ कि विशुद्ध सागर ने कहा है मैं अध्यक्ष बनने के लिए मुनि बना हूं। वो मेरा विश्वास है। ये सुधीर तो पद्मश्री बनना चाहता है, सुधीर तो मात्र भारत रत्न बनना चाहता है। ये छोटी मोटी भारत गौरव है, कुछ नहीं।
मैं अध्यक्ष बनने के लिए बना हूं, अध्यक्ष बन के रहूंगा। सबके चेहरे देखो सुब्रत सागर जी, क्या कोई गृहियों के नहीं, अध्यक्ष बन के रहूंगा। मित्र, 7 भूमियों का तो बननी नहीं है मुझे, 7 भूमियों का तो मुझे बनने नहीं अध्यक्ष। रत्न प्रभा, शक्र प्रभा, बालुका प्रभा, पंग प्रभा, तम प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, इन भूमियों का अध्यक्ष बने बे जो परिग्रहधारी हो। धम्मा, बंसा, अंजना, अरिष्टा, मगबा, माघवी, इनका थोड़ी बनना। अध्यक्ष बनना सुधीर मुझे, और बन के रहूंगा। क्या हो गया? क्या हो गया? ये पुरुष सागर जैसे लोग मालूम क्या सोच रहे हैं, कोई उदय के बनोगे, गिरी के बनोगे। ए पागलों की भीड़ है ना, उदय का ना गिरियों का, किसी का नहीं बनने वाला हूं, न कोई धाम का बनना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।